नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भाई एक पार्टिकुलर समुदाय है जो ये कहता है कि इबादत करने का हमारा मतलब इबादत हम नहीं करते हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। हम केवल अल्लाह की इबादत करते हैं, मोहम्मद की भी इबादत नहीं करते। लेकिन मोहम्मद के नाम पर अगर सवाल खड़ा किया तो कत्लेआम कर देंगे। पर मोहम्मद के नाम की इबादत नहीं करते, केवल जपते हैं मोहम्मद 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 और दिन भर मोहम्मद। मोहम्मद के नाम से मरना, मोहम्मद के नाम से जीना और मोहम्मद के नाम से सर तन से जुदा होना, ये एक जनरल फिलॉसफी बन गई। लेकिन इबादत नहीं करते, इबादत अल्लाह की करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के लिए कोई बात कह लो, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मोहम्मद के लिए मत कह देना। वो समुदाय जो किताबिया समुदाय कहा जाता है, किताबिया का मतलब होता है जो किताब को मानते हैं। वो मानवता को नहीं मानते, वो सिस्टम को नहीं मानते, वो प्रकृति को नहीं मानते, वो प्रकृति के नियमों को भी नहीं मानते, केवल किताब को मानते हैं। प्रकृति के नियम कुछ भी कह रहे हों, वो कहते हैं कि किताब में अगर नहीं लिखा है तो प्रकृति का नियम गलत है। वो कहते हैं कि अगर धरती चपटी लिखी है तो चपटी ही होगी। ऊपर से आप भारत का कॉन्सेप्ट तो हर चीज़ की इबादत करना है। हर चीज़ की इबादत करना से मतलब है कि हम सूर्य की इबादत करते हैं, हम पृथ्वी की इबादत करते हैं, हम वायु की इबादत करते हैं, हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, यहाँ तक कि साइकिल नहीं लेकर आते हैं, उस साइकिल का भी श्री गणेश करते हैं, उसका भी स्वागत करते हैं। जो कोई चीज़ हमने बनाई है उसको भी भगवान को समर्पित करके ही हम चलते हैं। हमारा मानना ये है, हिंदुस्तान का मानना ये है कि हम कुछ नहीं हैं, मैं कुछ हूँ नहीं, ये जो कुछ भी है वो भगवान का है और भगवान के संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के राजाओं ने भी मंदिर बनवाए और उन मंदिरों के संरक्षण में ही उन्होंने शासन किया। अपने आप को शासक भी नहीं कहा, अपने आप को कहा कि वो भगवान के दास हैं और भगवान के नाम से वो कर रहे हैं, और जो कुछ भी उनके पास होता था वो मंदिरों में ही जमा करके रखते थे। क्यों? क्योंकि अहंकार आ जाता है। जैसे ही मैं आता हूं तो अहंकार आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कम मैं फॉलोवर हूं, वैसा अगर मैं कहता हूं तो भी अहंकार आ जाता है। और ये अहंकार जो है वो विवाद की जड़ है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब 2-3 विवाद इस समय सामने आए। अब आप इन लोगों को, उनका कहना है, 2-3 दिन से इस बात की चर्चाएं हैं कि उनका कहना है कि क्या अब भारत माता की जय करने के लिए मजबूर करेंगे आप? क्या आप वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर करेंगे? और आप कानून बना रहे हैं। आप देखिए, भारत सरकार, आज की भारत सरकार उस पर कानून बना रही है। कानून बनाकर वंदे मातरम को सिस्टम में लेकर आ रही है। ये बात तो हमको सबको मालूम होगा कि वंदे मातरम का विवाद जब अभी बढ़ा था पीछे बंगाल के चुनाव से पहले, चूंकि वंदे मातरम का उद्घोष बंगाल से हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल से ही थे और ICS क्वालिफाइड थे, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। उस समय वंदे मातरम लिखने के बाद देश की आवाज हो गया था। देश की आवाज होने पर भी कांग्रेस ने इस बात को, मुसलमानों के ऑब्जेक्शन के आधार पर इस बात को स्वीकार कर लिया था कि वंदे मातरम के अगर जबरदस्ती देश का प्रेशर है तो केवल 2 स्ट्रेंजा पढ़े जाएंगे, सारे 6 स्ट्रेंजा नहीं पढ़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो प्रतीक के रूप में भगवान को मानते हैं। प्रतीक के रूप में हमने कहा, भारत माता तुम ही दुर्गा हो, तुम कमल पर बैठी हुई दुर्गा हो, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो, तुम ही भारत माता हो। भारत माता की जब स्तुति की बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जब उन्होंने किया, तो आप सोचिए कि भारत माता के रूप में हम हमेशा से मानते आए, धरती को मां मानते आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और प्रत्येक चीज में हम प्राण मानते आए हैं, ये भी हमारे यहाँ की परंपरा है। लेकिन प्रत्येक चीज में प्राण मानकर उसकी स्तुति करना हमारे स्वभाव में है, और हम कुछ हैं नहीं। ये बात कि भारत में इनका अपमान हो, आप सोचिए, वैसे तो होना चाहिए कि देश को राष्ट्रभक्त होना चाहिए था, और इसीलिए सन 1950 से लेकर 1971 यानी कि 20 साल तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। 20 साल तक देश ने ये मानकर चला कि हिंदू यहां बचा है, और हिंदू तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्त होता है, स्वाभाविक राष्ट्रभक्त है, उसकी आराधना में राष्ट्रभक्ति है, भूमि पूजा उसकी आराधना में है, वास्तु पूजा उसकी आराधना में है। वो एक साइकिल भी बिना पूजा के नहीं चलाता, वो एक घर में प्रवेश भी बिना पूजा के नहीं करता, एक ईंट का पत्थर भी बिना पूजा के नहीं रखता। आप सोचिए कि ईंट, नींव की ईंट भी नहीं रखता। ये हिंदू का स्वभाव है।
कुछ भी कूड़ा कबाड़ लेकर आए, लोगों की इंडस्ट्री में कूड़ा होगा, लेकिन वो पूजा करता है, वो ये मानकर चलता है कि इसका भी अस्तित्व है और इसका जब तक अस्तित्व है, ये मेरे लिए जब तक उपयोगी है, तब तक ही इसको प्रणाम किया जाना चाहिए। इसकी वजह से मुझे कुछ मिल रहा है। 1970 में 1965 की जब लड़ाई हुई, खासतौर से 1962 की जब लड़ाई हुई, तो 60 के दशक में ये सब होना शुरू, 70 के दशक में ये होना शुरू हो गया था। 62 की लड़ाई खत्म होने पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत शत्रु संपत्ति निकाली गई थी, यानी कि जो संपत्ति जो चाइना का साथ दे रहे थे, कम्युनिस्ट और बाकी लोग जो भी दे रहे थे, उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने जब्त करना शुरू कर दिया था। 65 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया था और उसके बाद शत्रु संपत्ति नाम का पहले तो 1968 का कानून आया और उसको अब जो लोग भारत से जा चुके थे उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया, उसको भी जब्त करना था। फिर जो लोग जा चुके थे उन लोगों के लिए 1968 में बाकायदा कानून बनाया गया, लेकिन भारत में मुसलमान जो रुका हुआ था या जो ईसाई भारत में अपने आप को कह रहा था, वो भारत माता के कॉन्सेप्ट को मानने को तैयार नहीं था, भारत के राष्ट्रगान को मानने को तैयार नहीं था, भारत के प्रतीकों को मानने को तैयार नहीं था और संविधान और कुरान में वो कुरान को पहले रखता था, संविधान को नहीं रखता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने इस पर कानून बनाया था। आज मोदी जी जो कर रहे हैं उसको थोड़ा और विस्तार दे रहे हैं और वो विस्तार अब वंदे मातरम कहने के लिए, राष्ट्रगान गाने के लिए या राष्ट्रगान आपको मजबूर करेगा कहीं ना कहीं। लोग कह रहे हैं हम इबादत तो नहीं करेंगे, आप मर्जी वो कर लें, हम मादरे बदन कहेंगे लेकिन भारत माता नहीं कहेंगे, हम मादरे बदन हम वतन के लिए करेंगे लेकिन हम भक्ति नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक भक्ति नहीं होती तब तक दृढ़ता से वो देवभूमि नहीं मानता, वो देवता नहीं मानता। जो देवता नहीं मानता हो, देवभूमि नहीं मानता हो, उसकी भक्ति कैसे हो सकती है? वो कैसे उस देश का राष्ट्रीयकरण कर सकता है? वो कैसे उस देश के लिए मरने जीने की बातें कर सकता है? वो कैसे उस देश की संस्कृति संस्कारों को बचाने की बात कर सकता है, अगर उसके मन में ये नहीं है? 1971 में जब ये कानून बना तो इंदिरा गांधी ने इस कानून के तहत एक नया कानून बनाया और 1971 के कानून को ये कहा गया कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1970। 23 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने बनाया। बनाने का कारण था 1960 के दशक के जो नक्सलवाड़ी से शुरू हो गया था। 1970-71 में शहरी इलाकों में विस्तार होने लगा था, चरमपंथी बढ़ने लगे थे। पाकिस्तानी मूल के लोग, यानी कि पाकिस्तान की भक्ति करने वाले लोग हिंदुस्तान में बहुत कुछ गलत करने लगे थे। पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था और भारत में समस्याएं खड़ी कर रहा था। भारत की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए उस समय लोगों ने संसद में आवाज उठाई और ये कहा कि हमारे नेशनल प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं, हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान गाने को तैयार नहीं है, भारत भूमि को मानने को तैयार नहीं, राष्ट्र ध्वज के सामने वो प्रणाम करने को तैयार नहीं। ये बात तो आपने वो वाइस प्रेसिडेंट हुए थे उनकी भी देखी होगी। संविधान और कुरान में से संविधान तो इंसान ने बनाया, ऐसा कहने वाले लोग थे जो ये कह रहे थे कि कुरान तो अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह ने इंसान बनाया और इंसान ने संविधान बनाया, तो कुरान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अब बड़े प्रश्न फंस गए थे। लोगों को ऐसे गुमराह किया गया कि भाई ये देश तुम्हारा है कब्जे के लिए, केवल पोजीशन के लिए, इसको खाओ पियो मौज करो, इस देश की भक्ति नहीं करनी, इस देश के संरक्षण के लिए काम नहीं करना, केवल इसको दारुल इस्लाम बनाना है, अल्लाह की भूमि बनाना है और इसमें इस्लाम का परचम फहराना है, इसके अलावा कुछ और नहीं। ऐसी परिस्थिति में इंदिरा गांधी ने जब 1971 में कानून बनाया तो उन्होंने 3 साल की सजा के प्रावधान रखे। हालांकि 3 साल की सजा के प्रावधान के बाद ये जो राष्ट्रगान का मामला था, ये विजय इमैनुअल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चे जो कि केरला में पढ़ते थे, उन्होंने राष्ट्रगान के सामने राष्ट्रगान करने से मना कर दिया। मामला राज्य के वो स्कूल वालों ने उनको निकाल दिया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि भाई राष्ट्रगान तो गाना ही पड़ेगा, आप भारत के नागरिक हैं तो भारत का राष्ट्रगान आपको गाना ही पड़ेगा। अब वो किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो अलग बात है। आज की बात तो यह है कि राष्ट्रगान आपको गाना पड़ेगा, ये भारत की अस्मिता का प्रश्न।
मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। कोई भी अगर चुपचाप सावधान खड़े रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, तो फिर वो राष्ट्रगान का अपमान नहीं है। और फंडामेंटल राइट टू स्पीच में फंडामेंटल राइट टू साइलेंट शामिल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलने का अधिकार रखता है तो बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार शामिल है। चूंकि चुप रहने का अधिकार शामिल है, इसलिए राष्ट्रगान के लिए भी उसको नहीं बुलाया जा सकता, उसको जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो बोले, लेकिन राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकता। अपमान केवल चुप खड़े रहने से अपमान नहीं होता, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कर दिया। 2026 में जब मतलब पिछले साल 2025 की बात है, जब केंद्र सरकार ने खास तौर से होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में कहा था कि सभी सरकारी कार्यक्रमों से पहले और बाद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों होने हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कंपलसरी हैं, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में ये आपको करने ही पड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब ये कानून बना दिया और सर्कुलर जारी कर दिया राज्यों को, इस सर्कुलर के साथ एक और कंडीशन लगाई, केवल 2 स्ट्रेंजा नहीं, पूरे 6 स्ट्रेंजा करवाने पड़ेंगे। किसी भी प्रदेश का मामला हो, किसी समुदाय का मामला हो, सरकार अगर सरकारी कार्यक्रम चल रहा होगा तो आपको पूरे के पूरे 6 स्ट्रेंजा बोलने पड़ेंगे और 6 स्ट्रेंजा करवाने पड़ेंगे। अब ये तो देश के लिए बड़ा संकट का विषय था। लोगों के लिए जो अवसरवादी लोग हैं, जो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, जो भारत को ईसाई स्थान बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ी भारी समस्या थी। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, यहां तक कि तमिलनाडु ने तो उसको गाने से मना कर दिया। अभी जोसेफ विजय में विजय थालापति मत कहिए, थालापति एक उपाधि खुद भी रख सकते हैं, फिल्मों के आधार पर एक फिल्मी व्यक्ति को थालापति कह दिया। जोसेफ विजय प्रधानमंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री से मिलते समय भी ये कहा गया था कि भाई ये जो राष्ट्रगीत का मामला आप कह रहे हो कि राष्ट्रगीत कंपलसरी हो गया है और पहले राष्ट्रगीत करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि तमिल कजगम या वो जो जहां वो अपना लोकल जो गीत करते होंगे वो पहले कहा जाए। प्रधानमंत्री ने उनकी पूरी बात सुनी भी होगी। जोसेफ विजय को राष्ट्रगीत अच्छा नहीं लगा, जोसेफ विजय को राष्ट्रगान भी पहले होना अच्छा नहीं लगा। अब ये इसका कारण क्या है, वो जोसेफ हैं इसलिए, या फिर वो अलग तमिलनाडु बनाना चाहते हैं इसलिए, ये अलग विषय है। ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया था, हम नहीं गाएंगे, हम तो 2 ही गाएंगे। मुसलमानों को अगर इबादत करने से मना किया गया है तो इसको हम स्वीकार करते हैं, और मुसलमान भारत का अभिन्न अंग है, और अभिन्न अंग होने के नाते वो अगर भारत की भक्ति नहीं करता है तो कानूनन आप उसको नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने जब सर्कुलर जारी किया तो सर्कुलर जारी करते ही देश में स्पार्क आया, लेकिन फिर भी लोग गाने से मना कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने इस सत्र में इससे मतलब है कि अब जो ये सत्र होने जा रहा है जुलाई 2026 का, इस सत्र में इस पर एक संशोधन बिल लाने की ठानी है। संशोधन बिल में उन्होंने कहा 3 मिनट 10 सेकंड का जो वो होता है, वो उस पर सभी को, किसी को भी इंसल्ट करने का अधिकार नहीं होगा। ये मौलिक अधिकार जरूर है, आप साइलेंट रहें, लेकिन आप ना तो इंसल्ट। पहले क्या था, अब आप सोचो ये क्लिंच आया क्यों? इंदिरा गांधी ने राष्ट्रगीत को शामिल क्यों नहीं किया, मैं तो समझ नहीं पाया। और राष्ट्रगीत जब देश की आजादी का मंत्र था तो फिर राष्ट्रगीत को ही राष्ट्रगान क्यों नहीं बना लिया गया, या फिर राष्ट्रगीत को कंपलसरी क्यों नहीं कर दिया गया? हालांकि पार्लियामेंट में तो राष्ट्रगीत के लिए बहुत पैरवी हुई थी। फिर नेहरू जी को क्या समस्या हो गई? चलो नेहरू जी को समस्या हो गई होगी क्योंकि वो मुसलमानों को यहाँ बसाना चाहते थे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। कुछ मुसलमान उनके हम साथी रहे होंगे, हम बिस्तर भी हो सकते हैं, ऐसे शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं। तो भाई उनको, वो अगर पाकिस्तान चले जाएंगे तो नेहरू जी का काम कैसे चलेगा? तो उन्होंने ये बात सोच ली होगी कि भाई ये तो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, तन मन धन के साथी हैं, इनको यहाँ एक आध लोग जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं या पार्टनर हैं, तन धन के साथी हैं, उनको तो नहीं जाना चाहिए। उनको बचाने के लिए तो पूरे देश में मुसलमान रोका जाएगा। तो संभव है कि ऐसा कुछ पीछे से हुआ हो। लोग कहते हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता इन बातों पर, लेकिन ये कहते तो हैं हम बिस्तर और हम तन हम बदन, पता नहीं क्या क्या।
यहां जो एक सवाल है वो ये है कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 में ये कानून बनाया था तो उसमें राष्ट्रगीत शामिल क्यों नहीं किया गया था? राष्ट्रगीत तो कंपलसरी था, राष्ट्रगीत तो पर पार्लियामेंट से अप्रूव्ड था, और राष्ट्रगीत पार्लियामेंट से राष्ट्रगान के बराबर ही राष्ट्रगीत की वैल्यू होगी, ऐसा पार्लियामेंट्री मैंडेट में भी आया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे ही आया था। तो फिर राष्ट्रगीत को क्यों छोड़ दिया? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दो ही स्टेंजा अगर उन्होंने अप्रूव किए थे नेहरू ने, तो दो ही स्टेंजा करवाते, लेकिन करवाते तो होम मिनिस्ट्री ने 6 स्टेंजा पूरे राष्ट्रगीत की बात कर दी। यहां सरकार ने यह कहा कि हम इसमें संशोधन लेकर आएंगे। 1971 के कानून में, जिसको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कहा जाता है, इसमें हम संशोधन लेकर आएंगे, और इन 3 के अलावा एक चौथी चीज, 3 चीजें कौन? राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान, और अब राष्ट्रगीत भी शामिल होगा। राष्ट्रगीत के अपमान से जो मैं मतलब निकाल पाता हूं वो ये है कि अगर आप ये कह देते हैं कि मैं तो इबादत नहीं करता पृथ्वी की, मैं भारत माता को दुर्गा मानने को तैयार नहीं हूं, मैं लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं हूं, मैं भारत को मर्दांगी मानने को तैयार नहीं हूं, मैं भारत को काली मानने को तैयार नहीं हूं, तो फिर ये अपमान होगा। क्योंकि आप कहते हो इबादत आपका विषय होगा, लेकिन आप किसी का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का कॉन्सेप्ट तो पूजा करना ही आता है। इसलिए अब लोगों ने कहना शुरू किया है कि ये जो विषय सरकार लाना चाहती है, ये ला रही है, इस विषय से सरकार अब सभी को का मतलब है सरकार सभी को अब जबरदस्ती राष्ट्रगीत की तरफ आकर्षित कर रही है, और अब वो इबादत करने के लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहने से भी हमको रोक रही है। हम इसका विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो 3 साल की अब सजा होगी। आप सोचिए कि 3 साल की सजा के प्रावधान रखे गए हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रगीत का अपमान, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। अब देखो, राष्ट्रीय ध्वज के मामले में एक बहुत बड़ा विषय कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज 2004 के बाद, 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, और उसके बाद केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन किया था। उस संशोधन के बाद सार्वजनिक स्थलों के अलावा, सार्वजनिक स्थल मतलब सरकारी भवनों के अलावा बाकी जगह पर भी राष्ट्रगीत गाने के लिए वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई थी, पर सम्मान सहित, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। यहां तक कि अगर कभी उल्टा फहरा दिया गया धोखे से, तो फिर वो भी अपमान नहीं माना गया। धोखे से अगर फहरा दी, जानबूझ के फहराया तो वो अपमान माना जाता है। ऐसे कई एक जजमेंट पहले आते रहे हैं, पर अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत के इस प्रावधान को कड़ाई से लागू करने का ठान लिया है। होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर के बाद कि पूरा राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा, और पहले गाना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ अब अगर आप इंसल्ट करते हैं तो फिर आप 3 साल की जेल के भागीदार भी हो सकते हैं। 3 साल के लिए आराम करिए, दोबारा करेंगे तो फिर 3 साल जाएंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को सैल्यूट करना चाहिए, और इंदिरा गांधी और उनके वंशजों से ये पूछना चाहिए कि राष्ट्रगीत को 1971 में छोड़ क्यों दिया गया था, ये क्यों छोड़ा गया था, ये सवाल बनता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।